मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हंतादिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी के जीवन में जो कर्म हम करते हैं उनका फल भी हमें चखना पड़ता है। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है और भले कर्मों का फल भी हमें अच्छा या भला मिलता है। ये एक बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन नियम सिर्फ इतना ही नहीं है, नियम इससे भी ज्यादा है। जैसे अगर हवाएं किसी बगीचे के ऊपर से गुजरती हैं तो वे हवाएं सुगंध से भर जाती हैं, और अगर बेई हवाएं किसी स्मशान में सड़ने वाले शवों के ऊपर से गुजरती हैं तो हवाएं दुर्गंध से भर जाती हैं। ठीक इसी तरह हम किसी को अपने जीवन में उसके प्रति अच्छा करें तब भी संभव है कि वहां से रिटर्न अच्छा ना मिले, और कभी कभी किसी के प्रति हम अच्छा ना करें और फिर भी वहां से रिटर्न अच्छा मिल सकता है। हमारे प्रेम की हवाएं सामने वाले की घृणा से टकराकर अगर दुर्गंध से युक्त हो जाती हैं तो इसमें कोई ज्यादा आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। ये हमें देखना पड़ेगा, ये निर्णय लेने से पहले हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमने जो कुछ भी कर्म किया है वो किस स्थिति में, किस परिस्थिति में किया गया है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार उसका रिटर्न वैसा का वैसा हमें मिले ऐसा जरूरी नहीं है, बदल करके भी मिल सकता है, तब चकित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम एक गेंद जोर से फेंकते हैं और सामने दीवार है तो गेंद हम तक ज्यों की त्यों वापस लौट के आती है। वही गेंद हम जोर से फेंकते हैं और सामने अगर रेत का टीला है तो उसमें धंस के रह जाती है, और वही गेंद जब हम फेंकते हैं और सामने अगर कीचड़ भरा पड़ा है तो हमारे ऊपर कीचड़ के छींटे भी लेके आती है। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने किसके प्रति कैसा राग द्वेष भी हमारे किए गए कर्म से प्रभावित होकर के हमें भी वैसा ही फल पाने के लिए बाध्य कर देता है। इसलिए कर्म करने की जो कुशलता है वो हमें बना करके रखनी चाहिए। भले और बुरे दोनों प्रकार के संस्कार हमारे जीवन में है। ये कौन डालता है संस्कार हमारे भीतर? कभी कभी चाहते हुए भी हमारा मन
अच्छा करने का सोचते हुए अच्छा क्यों नहीं कर पाता, और कभी कभी हम दूसरे का बुरा सोचते हैं फिर भी हम दूसरे का बुरा नहीं कर पाते, आखिर बात क्या है? कभी कभी हम सोचते हैं कि अपने जीवन को व्रत नियम और संयम से अनुशासित करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी अपनी दृष्टि को हम निर्मल बनाएंगे, लेकिन हमारी दृष्टि की विकृति जा नहीं पाती है। कोई तो है जो इन सब में हमें बाधा डालता है, जो हमें थोड़े भी व्रतों को ना होने दे। वो भी एक तरह की कषाय है, और जो हमें पूर्ण रूप से महाव्रत ना होने दे वो भी एक कषाय है, और जो हमें अपने आपे में न रहने दे वो भी एक कषाय है। वो भी हमारे अपने परिणामों की कलुषता है। कषाय और कोई चीज नहीं है, कषाय मुख की कलुषता है। अब उस कषाय को या कि उस मन की कलुषता को हम कैसे धोएं, और हमने कैसे अपने मन को उससे कलुष कर लिया है इसको हम समझें, तो संभव है कि हम वर्तमान में कुछ ऐसे कर्म करें जिससे कि हमारा जीवन ऊंचा उठे, अच्छा बने। रेत का एक कण भी अगर खाने की चीजों में मिल जाए तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। अगर दुर्गंध का एक कण भी वातावरण में आ जाए तो सारे वातावरण को विषाक्त और दुर्गंधमय कर देता है। यही स्थिति हमारी अपने परिणामों की कलुषता या कषाय की है। हमारे भीतर द्वेष और घृणा के जो भाव हैं, हमारे अनचाहे हमारे संस्कारवश जो आते चले जाते हैं, वे ठीक ऐसा ही वातावरण को दुर्गंधित करते होंगे जैसे कि हवा में एक दुर्गंध का कण आ जावे तो सारे वातावरण को विषाक्त कर देता है, या कि खाने में एक रेत का कण आ जाए तो खाने के मजा को किरकिरा कर देता है। नीम तो कड़वी ही होती है भैया, लेकिन ध्यान रखना कि नीम का बीज भी कड़वा होता है। ये जो भी हमारे अंदर अशुभ परिणाम होते हैं वे तो अशुभ हैं ही, लेकिन उन अशुभ परिणामों का जो बीज हमारे भीतर जो कषायें पड़ी हुई हैं वे भी ठीक ऐसी ही हैं। अगर हम किसी से गाली सुनना पसंद नहीं करते तो हमारा फर्ज है कि हम भी अब गाली देना बंद करें। अगर हम किसी से अपने जीवन में दुख नहीं पाना चाहते तो हमारा फर्ज है कि हम भी दूसरे को दुख देना बंद करें। और आचार्य भगवंत इसी स्टाइल में ये लिखते हैं कि यदि हम आगे कर्म नहीं बांधना चाहते तो हम कषाय करना बंद कर दें। जिन्हें कर्म न बांधना हो ते कषाय न करें। जो दुख नहीं चाहते वे दूसरे को दुख देना बंद करें। ठीक इसी तरह जो अपने जीवन में कर्मों का बंधन नहीं चाहते, जो संसार से मुक्त होना चाहते, उनके लिए आचार्यों ने एक ही बात लिखी कि वे कषाय ना करें। कषाय की तासीर है कि वो हमें अपने आपे में नहीं रहने देती, चाहे वो कैसी भी कषाय हो, क्रोध के रूप में हमारे पास आई हो या अपना रूप बदल करके। ये कषायें इंटरचेंजेबल होती हैं और इंटरकनेक्टेड तो होती हैं। एक जगह से हिलाते हैं सब प्रभावित होता है, और इतने ही नहीं, हम बहुत जल्दी इनको एक दूसरे में इंटरचेंज कर लेते हैं। ये हमें किसी भी रूप में आए, चाहे क्रोध के रूप में आए, चाहे अहंकार के रूप में आए, चाहे छल कपट करने के लिए रूप में आए, चाहे किसी चीज के प्रति हमें आसक्त करें, लोभ के रूप में आए, ये किसी भी रूप में आए, हम अपने आपे में नहीं रह पाते। सामान्य रूप से भी देखने में आता है कि जब किसी को गुस्सा आती है तो अपन कहते हैं भैया अभी बात मत करो, वो आपे में नहीं। और जब हम अपने आप से गाफिल हो जाते हैं, असावधान हो जाते हैं, ये सबसे पहला काम है। किसी को अगर डिफीट करना हो तो आसानी से डिफीट किया जा सकता है, और ये कषायें यही काम करती हैं, हमें केयरलेस कर देती हैं। जरा सा किसी ने हमारे मन का काम नहीं किया या जरा सा हमारे मन की नहीं कही और ये भीतर बैठी रहती हैं, धीरे से हमें धक्का देती हैं कि देखा। अपन भी कहते कि हाँ बात तो ठीक है,
ये धीरे से हमारे भीतर धक्का देती हैं और फिर हम तैयारी कर लेते हैं पूरी। क्यों? हमारे उस सॉफ्ट कॉर्नर को ये जानती हैं हमारी कषाएं कि ये कमजोर कोना है, और वहां हम जैसे ही इनसे प्रभावित होते हैं हम अपने आपे में नहीं रहते और हम असावधान होकर के फिर दूसरी चीज और है, इनकी दूसरी तासीर है। पहले नंबर तो ये हमें असावधान करती हैं। जैसे बच्चे लोग जो है जब आपस में खेलते हैं तब पहले दूसरे को थोड़ा सा वो देखो और फिर गिरा देंगे उनको। ठीक ऐसा ही इनका काम है। और इतने ही नहीं, असावधान करने के बाद ये ऐसा एहसास कराती हैं कि तुम अगर हमें करोगे, क्रोध कहता है अगर तुम क्रोध करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी शांति मिलेगी। हम भी इन पे भरोसा कर लेते हैं। जैसे कि जब किसी को वो खुजली हो जाती ना कोई, तो उसको अपन को ऐसा लगता है कि इसमें जरा सा इसको रफ कर दें, जरा जोर से रगड़ दें तो जरा शांति मिल जाएगी। और थोड़ा रगड़ते हैं तो शांति सी लगती तो है, लेकिन फिर और मन करता है और फिर और बढ़ती चली जाती वेदना और जलन बढ़ती चली जाती। ठीक ऐसे ही इनकी तासीर है। जरा सा अगर किसी ने एक बात कही है तो भीतर की कषाय कहती है कि तुम कमजोर, सुन ली एक चुपचाप, दो कहो जब जाने कि हो तुम ताकतवर। वो हमें प्रेरणा देती। हम असावधान हो जाते जैसे ही दूसरे की बात को जो हमारे मन की नहीं है उसे हम महत्व देते हैं। कषायें चाहती यही है कि हम महत्व दें, और हमने जैसे ही महत्व दिया और हम आपे से बाहर हुए, असावधान हुए, और बस इनकी तासीर है कि ये धीरे धीरे हमें ये डायरेक्शन देती हैं कि तुम हमें करोगे तो सुख मिलेगा। और हम उस लालच में कि शायद खुजली को खुजाने से आराम मिलेगा, अपनी तकलीफ को ही और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। जरा सी कषाय शुरू में ये सोच करके कि मेरा वर्चस्व हो जाएगा कर लेते हैं, और फिर बाद में तो हम अपने वश में नहीं रहते और ये बढ़ती चली जाती हैं। आचार्य भगवंत इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे और इसलिए एक सूत्र लिख दिया, कषायोदयात् तीव्र परिणामात् चारित्र मोहस्य। जब भी अपने भीतर की भलाई को विकृत होते देखो तो समझ जाना कि मैंने कुछ ऐसा संस्कार भीतर अपने कर्मों से डाल लिया है जिससे कि आज मैं चाहते हुए भी भला नहीं कर पा रहा हूं। मेरी अपनी पुरानी मन की कलुषता मुझे आज भला करने से रोकती है। जब जब भी मेरी अंतरात्मा मुझे भला करने की आवाज देती है, मेरे कषायें बीच में आकर के मेरे मन के कलुषता के संस्कार मुझे बीच में आते कि क्या रखा हुआ है इसमें, कुछ नहीं होने वाला इससे। भलाई भलाई से संसार में बहुत लोग भलाई करते हैं, क्या मिलता उनको? कुछ नहीं मिलता। ऐसी सलाह हमारी बुद्धि देती है। वो किससे प्रेरित है? वो हमारी कषाय या कि हमारे मन की कलुषता से प्रेरित है। वो संस्कार इतना प्रबल है। तो भैया अगर इस संस्कार को नहीं डालना हो आगे, क्योंकि इस संस्कार के दुष्परिणाम आज हमारे सामने हैं। अगर हम आज भला नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे कारण है। अगर आज हम व्रत नियम लेकर के अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, आत्मानुशासित नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई कारण है, और वो कारण है मैंने पहले ऐसा संक्लेश परिणाम किया होगा। कषायोदयात् तीव्र परिणाम। कषायों के उदय में जब हम परिणामों को तीव्र बनाते हैं, हमारा अपना एफर्ट है तीव्र बनाना है कि नहीं बनाना है। हम चाहें तो उनको मन भी बना सकते हैं, उनको दिशा भी बना दे सकते हैं। कषायों की तीव्रता क्या कहलाती है उसके लिए भी आचार्यों ने लिख दिया कि कोई ऐसा ना समझे कि कषायों की तीव्रता मतलब उछल कूद शुरू कर दी हो और मुक्का मारना शुरू कर दिया हो। नहीं नहीं, बहुत शांत बैठा हुआ, कोने में बैठा हुआ भी उसकी कषाएं बड़ी तीव्र हो सकती। बिल्कुल भैया चिमाने बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे जान पड़ रहा है कि इनसे ज्यादा सज्जन कोई नहीं है, तब भी कषायों की तीव्रता, उसके लिए थर्मामीटर दे दिया उन्होंने कि कषाय की तीव्रता मापनी हो तो माप लेना। जो जगत कल्याण करने वाले सज्जन पुरुष हैं उनके प्रति अगर मन में दुर्भाव उत्पन्न हो तो समझना कषाय बहुत तीव्र है। क्या इसमें कुछ नहीं लगना, चुपचाप बैठे होंगे कोने में, लेकिन भीतर
जब भी जो जगत का कल्याण करने में लगे हैं, ऐसे सज्जन साधु पुरुषों के प्रति मन में दुर्भाव ना आ जाए, धर्म का विरोध करने की भावना मन के भीतर आ जावे, यहां तक कि धर्म का घात करने की भावना आ जावे, तो समझना कि कषाय की अत्यंत तीव्रता है। ये है कषाय की तीव्रता, जो कि हमारे अंदर ऐसा संस्कार डाल देती है कि जब हम अच्छा करना चाहते हैं, जब हम सोचते हैं कि आज तो मैं मंदिर जरूर से जाऊंगा, आज तो मैं पूजा करूंगा, आज तो मैं सेवा करूंगा, आज तो मैं दूसरे की मदद करूंगा, और नहीं कर पाते हैं, भीतर से कलुषता आकर के हमें फौरन उन सब कामों को करने से रोक देती है। भैया, इस कषायों की तीव्रता को हम पहचाने, अपने भीतर की इस मन की कलुषता को पहचाने, और फिर क्या उपाय हम कर सकते हैं वो उपाय भी हम खोजें। ठीक है, हमने अपनी अज्ञानतावश अपने मन की कलुषता से अपने भीतर एक ऐसा संस्कार डाल दिया है, वो तो हमारी अज्ञानता के क्षण थे, आज हमें मालूम पड़ गया है कि ऐसा संस्कार डालना ठीक नहीं है। हम उसे दिशा दें, बहुत आसानी से दिशा दे सकते हैं। कषायों को दिशा देना कैसे दे सकते हैं दिशा? हमारे भीतर, सबके भीतर कोई ना कोई कषाय है। अपन बैठे हैं इस समय भी कोई ना कोई कषाय है। कौन सी कषाय है? अधिकांश लोगों के अंदर लोभ कषाय होगी, थोड़े बहुत लोगों के अंदर मान कषाय होगी, हो सकती, कुछ लोग मायाचारी वश बैठे हो सकता है। लेकिन इस समय क्रोध किसी को नहीं है, सब इंटरचेंज करते चले जाते हैं। हम अपने क्रोध को तुरंत मान में बदल लेते हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा आई और देखा कि 4 लोग बैठे हुए, इनके बीच में इंसल्ट हो जाएगी, हम अपने क्रोध को दबा करके मान में कन्वर्ट कर देते हैं। सम्मान की भावना, जब हमें लगता है कि यहां तो सम्मान नहीं मिलेगा, तो हम धीरे से उठ करके और दूसरी जगह जाते हैं, लोगों से कहते हैं कि नहीं नहीं, वो चूंकि और लोगों को बैठना था इसलिए मैं उठ के वहां चला गया, मेरी अपनी मायाचारी में वो सम्मान कन्वर्ट हो जाता। तुरंत, देर नहीं लगता। क्रोध को कब हमने मान में कन्वर्ट कर दिया, मान को कब हमने मायाचारी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर बाद में लोभ जागृत हो गया, तो उस लोभ के चलते हो सकता है किसी दूसरे काम में हम लग जाते हैं। इस तरह हम चारों चीजों को अगर हम लोभ से शुरू करें, तो जब लोभ की पूर्ति नहीं होती तो मायाचारी शुरू करते हैं, और मायाचारी प्रकट हो जाती तो अहंकार को चोट पहुंचती, और अहंकार को चोट पहुंचती तो गुस्सा आ जाता। तार कहां से लगा था? वो लोभ से शुरू हुआ था और पहुंच गया क्रोध तक, और क्रोध धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के प्रकट नहीं होता और लोभ में परिवर्तित होकर के दिखाई तक नहीं पड़ता। ये कषायें इस तरह की हैं, हमें इनको दिशा देनी चाहिए। कोई ना कोई कषाय हमारे अंदर होती है और हम उसको इस तरह कन्वर्ट जब इंटरचेंज कर देते हैं, तब फिर क्यों ना हम उसको अशुभ की जगह शुभ में, डिस्ट्रक्शन की जगह कंस्ट्रक्शन में लगा दें। अगर ये एनर्जी है तो इस एनर्जी को, जो कि डिस्ट्रक्टिव है, जो अपना और दूसरे का घात ही करेगी, तब क्यों ना उसको कंस्ट्रक्टिव बना दिया जाए। लोभ धन पैसे का भी हो सकता है, और लोभ मंदिर जाने का भी हो सकता, 4 बातें धर्म की सुनने का भी हो सकता, पिछी कमंडल मैं ले लूं, महाव्रत धारण करूं, इस बात का लोभ भी हो सकता। बिना इसके तो हो गई नहीं। उसी से धन पैसा, उसी लोभ के उदय में धन पैसा कमा सकते हैं, और उसी लोभ कषाय के चलते, और हम उसको दिशा दे करके और अपना धर्म ध्यान भी कर सकते हैं। अभी अपन कौन से लोभ से बैठे हैं? महाराज 4 बातें धर्म की सुनाएंगे, कुछ तो समझ में आएंगी, कुछ तो कल्याण हो जाएगा हमारा भी, चलो होके आते हैं। अब उस लोभ की दिशा भी बदल सकती है। अभी तो सिर्फ ये है मन में कि 4 बातें धर्म की सुनेंगे, और दूसरे प्रकार का लोभ उत्पन्न हो जाए। क्या पता महाराज के पास जाने से कोई मंत्र वगैरह दे दे में, और मंत्र दे दे में तो अपन तिजोरी में रख लेंगे, पैसा बढ़ जाएगा। लोभ, अब क्या उस लोभ का क्या कह सकते हैं कि किस दिशा में चला जाएगा? ये तो हमारे अपने वर्तमान लोभ हमें इस बात की लिए बाध्य नहीं करता कि आप ऐसे ही वाला लोभ करो। वो तो हमारे अंदर हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे उस लोभ को वैसी दिशा दे सकते हैं। इसी तरह अपने मान को, क्रोध को और माया को भी हम ऐसी ही दिशा दे सकते हैं। गुस्सा करना है तो
अपने ऊपर गुस्सा कर सकते हैं कि मैं इतना खराब क्यों हूं। दूसरा खराब है इस बात पे गुस्सा तो आता है, लेकिन मैं इतना क्यों बेईमान हूं, मैं क्यों इतना जो है कठोर हूं, इस बात पे क्यों नहीं हमारे अंदर गुस्सा आता है। हम अपने उस गुस्से को, क्रोध को दिशा दे सकते हैं। और दिशा अगर हमने क्रोध को और कषायों को देना सीख लिया तो देर नहीं लगती जीवन को संयमित होने में। एक उदाहरण है, जल्दी बात समझ में आ जाएगी। नया नया विवाह हुआ था उस नवयुवक का, और वो मुनिजनों के प्रवचन सुनकर के वापस लौटा तो जीवन साथी ने कहा कि तुम रोज प्रवचन सुनने जाते हो, हमारा भैया भी मिलता होगा वहां पर, वो भी रोज सुनने जाता है प्रवचन। हाँ मिलता तो है। तो बात आगे बढ़ी। जीवन साथी ने कहा कि हमारा भैया सोच रहा है कि वो मुनि बने। इस नवयुवक ने सुना तो जोर से हंसा। बोले हंसते क्यों? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कि उसके बस का नहीं है मुनि बनना, क्योंकि जो सोचता है वो बनता नहीं है। अरे ऐसी भी कोई बात होती? बोले हाँ, अगर बनना है तो बन क्यों नहीं जाते? मना किसने किया? सोच क्यों रहे हो? जब भूख लगती है तो क्या सोचते हैं कि खाना खाऊं? खा लेते हैं। जब कभी कोई कड़ी बात कह देता है तो क्या सोच सोच के गुस्सा करते हैं? तुरंत कर लेते हैं। बताओ आप। तो जब कोई हमें कड़ी बात कहता है और हम बिना सोचे उस पर गुस्सा कर लेते हैं, तो हमारे मन में अगर ये भाव आया है कि हम मुनि बन जाए तो बन क्यों नहीं जाते? देर क्यों लगा रहे हैं? उसके बस का नहीं है। ऐसा सुनते ही साथ जीवन साथी को अच्छा नहीं लगा कि भैया के बारे में हमारे ऐसा सोच रहे हैं। अच्छा आप ऐसी बातें तो कर रहे हैं, आप भी तो रोज प्रवचन में जाते हैं, क्या आप एक क्षण में बन सकते हैं मुनि? अपनी ही बात अपने पर लागू हो गई। कही तो गई थी हंसी हंसी में और अपनी ही बात अपने पर लागू हो गई। अभी तो कर रहे थे सिर्फ जरा सा इंटरटेन, बातों बातों का खेल, वो भी किसी ना किसी कषाय के वशीभूत होकर के कर रहे थे, लेकिन सिर्फ चिढ़ाने की दृष्टि से। और कहा था कि बन क्यों नहीं जाता, और इतना कहने पर कि तो आप भी तो सुनते हैं रोज, आप क्यों नहीं बन जाते, जब उसके लिए ऐसा कह रहे हैं। और बस कहते हैं कि वो नवयुवक जो स्नान करने जा रहा था अपने कपड़े वहीं छोड़कर और घर से बाहर जाने लगा। जीवन साथी ने हाथ पकड़ा कि कहां जा रहे हो? बोले बस बात खत्म हो गई, निर्णय हो गया। इतने क्षण भर के अंदर अपने आप को संयमित और नियंत्रित करने की सामर्थ्य भी हमारे अंदर है। उन्हीं कषायों के चलते एक क्षण में हमने ये निर्णय ले लिया। हम ऐसे निर्णय जैसे कि कषाय करने के बारे में ले सकते हैं, कषाय से बचने के बारे में भी ऐसे ही निर्णय ले सकते हैं। कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। होली के दिन कोई अगर अपशब्द कह लेवे तो बताइएगा हमारे चेहरे पर शिकन आती है कि मुस्कान? होली का दिन है, अपशब्द कहेगा ही, वो तो हमें तो पहले से ही मालूम था, और उसके साथ में मिलकर के और हंसी करते हैं। उस दिन चेहरा म्लान नहीं होता, शिकन नहीं आती। और अगर वही अपशब्द होली के एक दिन बाद या एक दिन पहले कहे जाएं तो इसके मायने हैं कि मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं करना चाहूं तो करूं और नहीं करना चाहूं, अपने मन को कलुषित तो नहीं भी करूं। कषाय का संस्कार मेरे मन को प्रभावित तो करेगा, लेकिन उस प्रभाव को मुझे तीव्र करना है या कि घटा देना है, ये मेरी अपनी चॉइस है, ये मेरे अपने हाथ की बात है। तो कषाय से बचने के लिए दूसरा उपाय, पहला तो यही कि हम जैसे मन को जल्दी से कलुषित कर लेते हैं, ऐसे ही हम मन को जल्दी से अच्छा बनाने की टेक्निक भी सीखें। और दूसरी चीज, जहां ऐसे निमित्त मिलें
कि हमारी कषाय को हवा मिले, वो बढ़े, उन निमित्तों से दूर रहें। हमारे मन को कलुषित करने वाले संयोग अगर हमें मिलें तो हमारा फर्ज है कि हम उनसे दूर रहें। दूसरे के जीवन में भी हम इसी तरह ध्यान रखें। अपने जीवन में जैसे हम कलुषता के निमित्तों से दूर रहें, ऐसे ही दूसरे को भी उससे दूर रखें। दूसरे के मन में अगर कषाय जागृत हो जाए तो उसको हम हवा ना दें और दूसरे से कह दें कि जब हमारे भीतर कषाय जागृत हो तो आप उसे हवा मत देना, हो सके तो ठंडा पानी डाल देना, ताकि वो हमारे मन को और अधिक बिगाड़ ना सके, कलुषित ना कर सके। हमारे आचरण को मलिन करने वाली अगर कोई चीज है तो यही कषायें हैं। इसी को चारित्र मोह कहते हैं। कल अपन ने मोह की एक वैरायटी देखी थी जो हमारी श्रद्धा को विकृत करती है, श्रद्धा को होने नहीं देती, दृष्टि की निर्मलता को मलिनता में कन्वर्ट कर देती है। ऐसे ही हमारे अच्छे आचरण को और बुरे में बदल देने वाली, हमारे भले स्वभाव को कलुष कर देने वाली ये कषायें हैं। इन पर हमें कमांड करना चाहिए। अभी तक तो हम इनकी ग्रिप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अब हमारी ग्रिप इन पर होनी चाहिए। कब करना है, कितनी करना है, किस ढंग से करना है और कितनी देर तक करना है। गुस्सा तो करना है, कब करना, सुबह शाम दोपहर, कौन से टाइम, कोई फिक्स होना चाहिए। दुनिया भर के कामों का सबका समय फिक्स है तो इसका भी तो होना चाहिए। अभी आप गाली देंगे, हम गुस्सा नहीं कर पाएंगे। देखिए आप शाम को दीजिएगा तो गुस्सा कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। हमें इतना टाइम नहीं है कि आप गाली दें और हम गुस्सा कर पाए, आपका हम कोई रिएक्शन नहीं कर पाए दे पाएंगे, ऐसा नहीं कह पाते हम, कभी कह पाते हैं। और ऐसा कर भी लेते हैं कई कई बार। जब हमारा मन किसी बहुत अच्छी बात से प्रफुल्लित होता है, उस बीच में अगर कोई कड़ी बात भी कह दे, हम इग्नोर कर देते हैं उसको, क्योंकि अभी हम बहुत आनंद में हैं, किसी काम में लगे हुए हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि कब करना है और कितनी देर तक करना है। अरे 2-5 मिनट तो दुनिया करती है, आप सुबह से शाम तक कर रहे हैं और कल तक उसको अपने मन में उसकी बात को डाले हुए। अरे हटाओ उसको, अभी घंटे भर के लिए किया और हटा दिया, कल ज्यों के त्यों। अगर मन कलुष भी हो गया है तो कितनी देर तक, जैसे कि बाइपर गाड़ी पर पानी गिरता है और थर्ड से हटा करके एक तरफ रख देता, क्या ऐसा बाइपर अपने भीतर नहीं लगा सकते? अपन लगा सकते हैं और सीखना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है। जितनी टेक्नोलॉजी बाहर डेवलप हो रही उतनी अपने भीतर भी डेवलप करना पड़ेगी। ऐसे कैसे, जब दुनिया भर में इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही तो क्या भीतर नहीं कर सकते? एक बाइपर भीतर के लिए बनवा ले कि फर्स्ट से वैसा घुमाया और सब कलुषता एक तरफ, फिर से वैसा ही चित्त, वैसा ही निर्मल। आ गई थी, किसको नहीं आ जाती? आप कचरा फेंकोगे तो थोड़ी गंदगी तुम्हारे भीतर आएगी। हमने फौरन पोंछा लगाया और बाहर फेंक दी, आप और फेंको तो ठीक है, हम तैयार हैं, हमने फिर से साफ कर दी। ये हमें सीखना पड़ेगा। कब करना, कितनी इंटेंसिटी की करना और कितनी देर तक करना। ये अगर हमारे मन में, अभी तो अपन चूंकि क्रोध नहीं कर रहे हैं इसलिए उसके बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन जब आए तब इसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। अभी तो ठीक है, अभी तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब आए तब उसको फौरन इतना ही याद आ जावे। एक उदाहरण है इसका, यही आगरा में जब मैं चर्चा कर रहा था यही क्रोध के बारे में, उस बेटे ने मुझे बाद में आकर सुनाया कि आज तो मजा आ गया। कैसे? बोले हम एमडी जन से बाहर निकले अपनी कार लेकर के, और जैसे ही हमने टर्न की तो वहां से एक कार बहुत स्पीड में आई और दोनों बिल्कुल टक्कर होते होते रुक गए दोनों। अब बोले जैसे ही ऐसी स्थिति आई मेरे अंदर थोड़ा सा गुस्सा आया कि मैंने जब हॉर्न दिया था, लाइट भी की थी, तो क्यों आपने नहीं रोकी? मैं टर्निंग पर लेके आ रहा था, मैंने सारे इंडिकेशंस प्रॉपर दिए थे, मेरी कोई गलती नहीं है, सामने वाली गलती। ऐसा मेरे मन में आया और जैसे ही ऐसा मेरे मन में आया तो मुझे थोड़ा सा अनईजी फील हुआ, मेरा मन सामने वाले के प्रति कलुषित हुआ, क्रोध आया मेरे मन। लेकिन अगले क्षण याद आया गया कि अभी अभी तो क्रोध पर हम करके आए हैं विचार कि कब करना, कितना करना, कितनी देर तक करना। बोले बस वो बात याद आती ही हंसी आ गई अपने आप चेहरे पर, और मेरे चेहरे पर बोले मुस्कान आई तो सामने वाले कार में बैठा हुआ उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। बोले मैंने हाथ बाहर निकाला
कि तुम निकाल लो, उसने भी हाथ बाहर निकाला कि तुम पहले निकाल लो। अगर कोई और अवसर होता तो बोले मैं दरवाजा खोल के उसके बोनट पर हाथ पटकता कि इतनी बड़ी गाड़ी लेके और घूमता है और चलाना तक नहीं आता, और हो सकता कि तनातनी हो जाती। लेकिन जरा में हमने उस क्रोध को दिशा दे दी और जरा सी ये बात याद आ गई कि अरे क्या करना, हो गया ठीक है। ऐसे हम अपनी कषायों को दिशा दे सकते हैं। एक मित्र, छोटे से उदाहरण सुना करके बात पूरी करता हूं। ये उदाहरण तो आपको फोकट में बीच में आ गया, मुझे याद, वो जो मैं सोच के आया था वो तो आया ही नहीं, वो अभी आया, वो उसके बाद में आया। क्या हुआ कि एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे और कोई एक सम्मेलन उनको करना था। तो उन्होंने अपने मित्र, जो उनके कलीग थे प्रोफेसर, वो भी थे, बड़े बड़े लोगों की बात सुना रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा और सब कुछ होने के बाद भी पढ़ाई लिखाई का कषाय से कोई संबंध नहीं। हाँ,